हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है और उसमें जो रिक्रूटमेंट्स थी उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, ये था स्टेनोग्राफर की पोस्ट थी कुछ, और ये वही पोस्टें हैं जिनका जो इंटरव्यू हुआ था, जो एग्जाम हुआ था, स्टेनोग्राफी टेस्ट हुआ, तो 6 अप्रैल को लिया गया था। ठीक है, कंपाइल्ड रिजल्ट ऑफ स्टेनोग्राफी टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर स्टेनोग्राफी टेस्ट ऑन 6 अप्रैल 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ऑन अडोक बेसिस इन सोनीपत सेशन डिवीजन। यानी कि सोनीपत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की जो पोस्टें थी और उनके लिए जो कुछ एडवर्टाइजमेंट दी गई थी। ठीक है, उसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे उनका स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया गया था और स्टेनोग्राफी टेस्ट इनका 6 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल को इनका स्टेनोग्राफी हुआ था, तो लास्ट में ये फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, सोनीपत सेशन डिवीजन के द्वारा। और ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें सारी डिटेल्स इन्होंने दे रखी है अलग अलग करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सारी कैटेगरी मिक्स कर रखी है। ठीक है, कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं दे रखा, इन्होंने सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिक्स कर रखा है। और तो एक बार डिटेल में एक बार रिजल्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट में इन्होंने सबसे पहले ये जो रिसिप्ट नंबर हैं जो आपके उस टाइम आपके वहाँ पे रोल नंबर थे वो रिसिप्ट नंबर दे रखे हैं, कैंडिडेट्स नेम, कैंडिडेट्स फादर और हस्बैंड नेम। ठीक है, इसके अलावा कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो उसने फॉर्म अप्लाई करते टाइम फिलअप की थी, कैंडिडेट्स की कैटेगरी दे रखी है किस कैटेगरी से हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने दिखा रखा नंबर ऑफ मिस्टेक और मिसिंग वर्ड्स, कितनी मिस्टेक कर रखी है किस कैंडिडेट्स ने, सभी कैंडिडेट्स की ये टोटल मिस्टेक्स वगैरह दिखा रखी है इसने। ठीक है, और ये ध्यान रखना ये कंपाइल्ड रिजल्ट है, इसमें सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड दोनों कैंडिडेट्स का लिस्ट है इसमें। ठीक है, यानी कि टोटल ओवरऑल रिजल्ट उन कैंडिडेट्स का है जो अपीयर हुए थे स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए। इसमें वो कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए। ठीक है, इसमें सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट है किस कैंडिडेट्स ने कितने मिस्टेक कर रखी है और कौन कौन कैंडिडेट्स अपसेंट है। जिसके मोर देन 40 मिस्टेक्स है वो ऑलरेडी रिजेक्टेड कैंडिडेट्स समझे अपने आप को। ठीक है, तो ये सारा डिटेल रिजल्ट इन्होंने दे रखा है। हर कैंडिडेट के सामने उन्हें रिसिट नंबर, कैंडिडेट्स का नेम ऑफ द अप्लीकेंट, फादर नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, रोल नंबर और फिर दिखा रखे कैंडिडेट्स प्रेजेंट और अपसेंट। ठीक है, ये इधर इन्होंने रोल नंबर इस साइड दिखा रखे हैं, ये इधर रोल नंबर के हिसाब से रिजल्ट डाल रखा है। ठीक है, सारी कैटेगरी इन्होंने मिक्स कर रखी है, इंटरमिक्स हैं और ये सिर्फ कंपाइल्ड रिजल्ट हैं। इस रिजल्ट के हिसाब से आप देख के चलिए, जिसकी मोर देन 40 मिस्टेक्स हैं वो ऑलरेडी आउट है। ठीक है, मोर देन 40 मिस्टेक्स वाले कैंडिडेट्स को फेल माना जाएगा और उसके अलावा जो अपसेंटिस कैंडिडेट्स हैं उनका रिजल्ट भी इसमें दिखा रखा है। बाकी जो भी कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं स्टेनोग्राफर इस टेस्ट में, उन सभी कैंडिडेट्स की इन्होंने दिखा रखा है किस कैंडिडेट्स ने कितने मिस्टेक्स कर रखी हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज ये रिजल्ट नहीं है, ये मिक्स दे रखा है रोल नंबर के हिसाब से। जो रिजल्ट है आपका जो एग्जाम में स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए जो आपका रोल नंबर अलॉट किए गए थे उस रोल नंबर के हिसाब से, कैंडिडेट्स के नेम के अलावा कैंडिडेट्स का फादर नेम और हस्बैंड नेम, उसके बाद बात कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ, फिर कैंडिडेट्स के हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैटेगरी और उसके बाद बाकी डिटेल्स उन्होंने दे रखी है। तो ये है डिटेल्ड रिजल्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए है। ठीक है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो पोस्टें थी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 उसका ये रिजल्ट है, कंपाइल्ड रिजल्ट है इसमें। ठीक है, इसमें सभी कैंडिडेट्स का रिजल्ट है, जो कैंडिडेट्स अपसेंट थे उनका भी नेम रोल नंबर दिखा रखा है इसमें। और ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स है जो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे टाइपिंग टेस्ट के लिए, स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए। तो ये ओवरऑल रिजल्ट उन कैंडिडेट्स का है। ठीक है, टोटल जो कैंडिडेट्स थे वो 685 कैंडिडेट्स थे और इसमें से मोस्टली एब्सेंट कैंडिडेट्स भी शामिल दिखा रखे हैं। ठीक है, टोटल वैसे 685 कैंडिडेट्स थे जो स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। तो ये है कंपाइल्ड रिजल्ट सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से स्टेनोग्राफी ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए। सभी कैंडिडेट्स अपने अपने रोल नंबर वगैरह चेक कर सकते हैं और ये जो लिस्ट है इसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप ये लिस्ट भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिटेल्ड रिजल्ट सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए एडॉक बेसिस पे थी जो। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए
और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।